हेलो हेलो एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट केस जिसका नाम है बालकृष्ण हैचरीज वर्सेस नंदोज इंटरनेशनल। तो ये केस भी हमारा इन्फ्रिंजमेंट से ही रिलेट करता है। तो आइए इस केस में देखते हैं कि हुआ क्या था। और ये केस सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है, एज यूजुअल नहीं है। ये केस हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का। तो ये केस भी हमारा सेक्शन 29, अभी हम लोग समझेंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड है, पर बहुत सिंपल केस है, ज़्यादा समय नहीं लेगा ये केस। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं भाई। एक बहुत बढ़िया चिकन चिकन का कुछ, मतलब मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर चिकन का बहुत बढ़िया कुछ डिश रहती है, उसको बोलते हैं नंदूस चिकन। अपोस्ट्रॉफी एस, नंदूस चिकन। ठीक है, लिखूंगा भी नहीं मैं, चिकन। ठीक है, नंदूस चिकन। तो अब ये इन लोगों ने, ये रजिस्टर्ड रहता है 1989 को, ये नंदूस चिकन को रजिस्टर करा लेते हैं। हैचरीज वाला कुछ इसका सिस्टम रहता है, चिकन विकन बनाते हैं, क्या करते हैं मुझे उतना नहीं पता, पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नंदूस चिकन नाम से ट्रेडमार्क ये 1989 में रजिस्टर करा लेते हैं। तो इनका सिर्फ चिकन पे रहता है कि जो चिकन की डिश बनती है या फिर चिकन में कुछ रहता है। वही एक कंपनी रहती है नंदोज, और यहाँ लिखा तो है नंदोज इंटरनेशनल लिमिटेड। इसकी स्पेलिंग रहती है NA, लिखिए पर नंदोज। और इनका रहता है रेस्टोरेंट। क्या रहता है इनका? रेस्टोरेंट रहता है। और इनका भी सेम नाम रहता है। तो भाई अब ये प्लेंटिफ बालाकृष्ण जी, इनका रहता है नंदोज वाला भैया। तो ये कर देते हैं केस कि ये हमारा इन्फ्रिंज कर रहे हैं ट्रेडमार्क। बहुत डिसेप्टिव है, बहुत सिमिलर है। नंदूज और नंदोज बहुत ज़्यादा सिमिलर हो गया है। जनता के मन में आ गई है कन्फ्यूजन, वो इनके रेस्टोरेंट में जाके हमारा चिकन मांग लेते हैं। तो ये इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है और भैया हमको ये बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए ये कहते हैं कि बंद कराइए इन्फ्रिंजमेंट, ये पूरा इंजंक्शन लगवाइए इन सब पे। और ये जो नंदोज इंटरनेशनल कंपनी रहती है, इंटरनेशनल वाली, ओ वाली और यू वाली अलग है। यू वाली इंडिया की है, ओ वाली इंटरनेशनल है। तो बढ़िया इसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है। तो भाई प्लेंटिफ अपनी कंटेंशन रखते हैं, पहले प्लेंटिफ की कंटेंशन सुन लेते हैं क्या रहते हैं। कहते हैं डिसेप्टिव है, डिसेप्टिव है इनका मार्क और हमारा मार्क नंदूज और नंदोज बहुत डिसेप्टिव है। मतलब अगर आप ध्यान से ना देखें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंतर है, इतना डिसेप्टिव है भाई। बड़ी बात, बड़ी बात है ना। फिर उन्होंने कहा कि हमारा तो बहुत वेल नोन मार्क है भाई, इंडिया में नंदूस चिकन तो बहुत माना जाता है, और ये हमारी गुडविल पे कब्जा कर रहे हैं। बाहर से आके, बाहर से आके हमारी गुडविल पे कब्जा कर रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो बंद करो, इंजंक्शन लगाओ इन पे। हमारी गुडविल से पास ऑफ कर रहे हैं, हमारा एक गुड्स निकाल ले रहे हैं, तो बहुत गलत बात है, हम नहीं करने देंगे। और इन्होंने कुछ बोला था कि हाँ, कि रेस्टोरेंट और चिकन, भाई चिकन तो रेस्टोरेंट में ही मिलता है ना, तो प्रोडक्ट भी बहुत सिमिलर हो रहे हैं, मार्क भी सिमिलर हो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से इन्होंने कंटेंशन रखी। तो भाई अब रिस्पोंडेंट वाले आते हैं। रिस्पोंडेंट वाले कहते हैं भैया, रेस्ट्रो वाले, सॉरी रेस्ट्रो वाले आते हैं जो कि रिस्पोंडेंट भी हैं, और कहते हैं कि हम तो बाहर के हैं, हमको तो पता ही नहीं था नंदूस चिकन कुछ है। वो कहते भैया हमको तो पता ही नहीं। अरे आप कौन है, कौन? वो नहीं, अरे तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही तो आया, ये वाला नहीं है मीम। तो उसी तरह की, आप है कौन भैया? हम तो आपको जानते ही नहीं है, हमारा तो नाम है, हम तो इंटरनेशनल रेपुटेशन लेके इंडिया में आए थे अपनी। आप हमसे बोल रहे हैं कि भाई हम आपकी गुडविल हड़प रहे हैं, आपके कस्टमर हड़प लेंगे, आपका चिकन बेच देंगे। हम तो वो करने ही नहीं है भाई, हमारा तो रेस्टोरेंट चल रहा है, हम चिकन, कुछ रेस्टोरेंट में तो मैं चिकन है ही नहीं, प्योर वेज रेस्टोरेंट है। और आप कैसे कह रहे हैं भाई हमें? आपका चिकन नंदूस चिकन है ना? आपके मेन्यू कार्ड में लिखा है नंदूस चिकन, हमारे रेस्टोरेंट के बाहर लिखा है नंदोस रेस्टोरेंट इंटरनेशनल। कहाँ डिसेप्शन है? हमें बताइए डिसेप्शन कहाँ है? नहीं है डिसेप्शन। आपके रेस्टोरेंट में कोई अंदर घुसेगा, फिर बोलेगा नंदूस चिकन चाहिए, हमारे रेस्टोरेंट को देखते घुसेगा क्या नंदोस इंटरनेशनल रेस्टोरेंट। तो ये तो डिसेप्शन कहाँ है? तो भाई अब आते हैं हाई कोर्ट क्या बोलता है। बड़ा कोर्ट है, अब बॉम्बे का है तो बहुत जाहिर सी बात और बड़ा कोर्ट हो गया, है ना। तो अब देखते हैं हाई कोर्ट क्या बोलता है। हाई कोर्ट कहता है इंटरनेशनल रेपुटेशन है इसकी, इंटरनेशनल रेपुटेशन लेके ब्रांड ही आ रहा है। और जो नंदूस चिकन है
उनको उसने जज किया, जज तो नहीं करना चाहिए, अच्छा जज है, ओह सॉरी, जज तो जज ही करेगा ना, तो जज किया कि जो दो रेपुटेशन पे जज किया, एक विद इन बॉर्डर्स और एक अक्रॉस बॉर्डर्स, है ना, क्योंकि भाई बाहर की कंपनी है तो विद इन बॉर्डर्स भी देखना पड़ेगा और अक्रॉस भी देखना पड़ेगा। तो जज ने कहा ना इंडिया के अंदर आपकी इतनी बड़ी रेपुटेशन है, ना इंडिया के बाहर आपकी इतनी बड़ी रेपुटेशन है। हाँ भाई नंदूस चिकन बहुत अच्छा होगा, बहुत लोग खाते होंगे, बहुत लोग इंजॉय भी करते होंगे, पर बहुत वो जो बहुत लोग हैं बहुत कम है ना, और इतना मतलब विद इन इंडिया भी आपकी उतनी बड़ी गुडविल है नहीं जितना आप क्लेम कर रहे हैं, है ना। एक और मीम मुझे याद आ गया जिसमें बोलते हैं कि दबंग में रहता है कि गेंदा भैया पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, वही वाला। तो कोर्ट ने कहा कि आपकी दोनों रेपुटेशन उतनी हमको समझ में आई नहीं, और एक इंटरनेशनल कंपनी आ रही है, उसका नाम नंदोज है, नंदोज इंटरनेशनल, जो कि रेस्टोरेंट बनाती है, और आपका नंदूज है और आपका चिकन है। तो सेक्शन 29 में तो आपका प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि सेक्शन 29 सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में करता है। और कोर्ट ने एक चीज और बोली कि अगर आप 29, पहले सेक्शन 29 देख लेते हैं फिर हम चलते हैं, मैं लाया हूं सेक्शन 29 का क्लॉज 4 जो कि इंपॉर्टेंट है। A registered trademark is infringed by a person who not being registered a proprietor or a person using their name is identical or similar to the registered trademark, is used in relation of goods which are not similar for trademark and the registered trademark has reputation in India, जो वो क्लेम कर रहे हैं, है ना, सिमिलर, सेम गुड्स का जो है ना, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, वही चीज जो आपने पढ़ा है, अनफेयर एडवांटेज उठा लेते हैं तो उसको मिलेगा। तो कोर्ट बोलता है ना आपकी इंडिया में कोई बहुत बड़ी रेपुटेशन है और ना ही सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट है एक रेस्टोरेंट है और एक चिकन है, ये पूरा सेंस ही अलग है, मतलब चिकन रेस्टोरेंट बहुत अंतर है। तो मतलब जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो भी बहुत अलग है, मतलब अगर सेम प्रोडक्ट भी होता तो कुछ सोचते भी, पर मतलब अगर सेम प्रोडक्ट का भी नेचर अलग हो सकता है, पर यहाँ तो प्रोडक्ट भी अलग है, नेचर भी अलग है, और मार्क डिसेप्टिव भी नहीं है, क्योंकि नंदोज इंटरनेशनल तो पहले से बहुत बड़ा ब्रांड है। तो जज को बात समझ में नहीं आई, तो जज ने तीन चीजें बोली जो कि मुझे अभी दिमाग में आ रही हैं, अगर और भी हैं तो मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा। तो पहले बोला कि आपकी विद इन और अक्रॉस दोनों रेपुटेशन नहीं है, तो आप क्लेम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। दूसरा, डिसेप्टिव नहीं है, बिल्कुल डिसेप्टिव नहीं है। तीसरा कि अगर 29 में आपको एक नाम की मोनोपोली दे देंगे हर सारी कैटेगरी के लिए, ऑल कैटेगरीज के लिए, ये तो इनजस्टिस हो जाएगा भाई, ये तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जब प्रोडक्ट अलग है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी अलग है, नेचर ऑफ मार्क अलग है, डिसेप्टिव भी नहीं है, तो इन्फ्रिंजमेंट किस बात का, देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट। तो जज ने कहा वी आर वेरी सॉरी, वी आर सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, ना डिसेप्टिव है, ना आपकी रेपुटेशन है, ना ही प्रोडक्ट सेम है, डिसेप्शन तो है ही नहीं, कोई कंफ्यूज कैसे हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, आप जाइए घर जाइए, फालतू केस लेके मत आया करिए हमारे पास, खत्म, यही केस था।